कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आज की जो IMP न्यूज़ अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे, प्लस बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और कुछ ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट, अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट RFK Jr. डॉट है, मतलब कि वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं RFK। काफ़ी लोग जानते हैं इसे। उसका ऐसा कहना है कि अगर ये 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है और अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं RFK, तो वो पूरा का पूरा अमेरिका का जो बजट है 2024 का यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर खर्च करेंगे, इसका ऐसा कहना है। तो देखिएगा, RFK हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों के दोनों क्रिप्टो साइट ज़्यादा खींच रहे हैं। अब देखते हैं कि इस बार अमेरिका के कौन प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर RKF बनते हैं तो भी बिटकॉइन के लिए अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से, और अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो भी बिटकॉइन के लिए अच्छा होगा मेरे हिसाब से, और कोई और बनता है तो देखते हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। RFK ने तो यही कह दिया कि हम अमेरिका का पूरा बजट है वो हम यहाँ पर खर्च करेंगे ब्लॉकचेन को डिप्लॉय करने के लिए, तो ब्लॉकचेन को बनाने के लिए, ब्लॉकचेन को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वेनेजुला ने क्रिप्टो करेंसी से अब ऑयल सेल करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर राउटर की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कहना है कि वेनेजुला ने अब क्रिप्टो करेंसी से ऑयल सेलिंग स्टार्ट किया है। देखिए, अब क्रिप्टो करेंसी या काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस बढ़ रहा है, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। कंपेयर टू 2021 की बात करें, 2021 में जितना यूज़ केस नहीं था उससे ज़्यादा यूज़ केस आज 2024 के अंदर है। 2021 के अंदर ETF नहीं थे, आज की तारीख में 11+ ETF हैं, तो वो भी एक बड़ा यूज़ केस बढ़ा। आगे जाके और भी यूज़ केस बढ़ेंगे, तो फिर आप रोकने की तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि यूज़ केस ही उतने हो जाएंगे, रोकेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे SEC के मल्टीपल लॉयर रिजाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉयर ने अपनी सत्ता का एक तो गलत यूज़ किया है। रिपोर्ट के अनुसार सत्ता का गलत यूज़ किया है और क्रिप्टो करेंसी में गलत बयान दिया है। क्रिप्टो कुछ ऐसे केसेस थे उसके अंदर गलत बयान दिया है, साथ ही साथ उसकी सत्ता का गलत यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर आया फेडरल जज की तरफ से, इसलिए SEC के मल्टीपल लॉयर रिजाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, रशिया एंड चाइना ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अब अमेरिकन डॉलर म्यूचुअल ट्रेड करने के लिए स्टॉप कर रहे हैं, मतलब कि स्टॉप हो चुके हैं। तो देखिए, बड़ी बड़ी जो कंट्री हैं वो अब डॉलर का यूज़ कम कर रही हैं, उसके कंपैरिजन में कुछ और ही निकाल रहे हैं, मतलब कि या तो कोई क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे हैं या तो फिर और ही करेंसी यूज़ कर रहे हैं। उसे समझ में आ गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर का यूज़ करेगा तो दुनिया के अंदर पावर में अमेरिका रहेगा। अगर ये लोग डॉलर का यूज़ ही बंद कर देंगे तो अमेरिका धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। अगर ऐसे सभी कंट्री ने स्टार्ट किया तो आने वाले टाइम के अंदर किंग जो है, अभी अमेरिका बोला जाता है क्योंकि उसका डॉलर का यूज़ मल्टीपल टाइम होता है और मल्टीपल कंट्री करती है, तो किंग लेवल पे कोई और होगा। ये मेरी सोच है, दिल पे नहीं लेना है। बाकी आपकी सोच क्या है कि अगर ऐसे हुआ, अमेरिकन डॉलर मल्टीपल कंट्री ने यूज़ करना बंद कर दिया, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे ट्रेडिंग करने के लिए हो, या चाहे कोई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए हो, आपको क्या लगता है? अभी तो फॉरेन मिनिस्टर का ऐसा कहना है, मतलब अभी ये जो न्यूज़ आया रशिया एंड चाइना कम्प्लीटली स्टॉप किया है US डॉलर म्यूचुअल ट्रेड करने के लिए, ये फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। नेक्स्ट, अब हम बिटकॉइन के ऊपर जाते हैं, बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन का प्राइस $66,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कल के दिन, परसों के दिन हमने देखा तो एवरेज $63,000 टू $64,000 ट्रेड कर रहा था, उनमें भी 2500 $3,000 का एक जंप आया। जंप वहाँ तक आया जहाँ हमने एक लेवल को ड्रॉ किया था, जो कि एक लेवल आपको बताया था कि मार्केट बुलिश रहेगा बेरिश रहेगा। अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं आई है, कन्फर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि ये ग्रीन लाइन हम इससे पहले जितने भी एनालिसिस किए हैं, जब से मार्केट ये ब्रेकडाउन हुआ है ग्रीन लाइन से नीचे, तो एक ही बात में करता जा रहा था
कि भाई ग्रीन लाइन से अंदर मार्केट आनी चाहिए। आज ये हंट हुआ है। जैसे ग्रीन लाइन पहले सपोर्ट का काम करती थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम करती है। अब मेरे हिसाब से 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है या नीचे, क्योंकि क्लियर कट तो कभी भी कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, बट 60% अंदाज़ा लगा सकते हैं, 70% एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या होगा। जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर काम करें तो रेजिस्टेंस हमने देखा था कि ये रेजिस्टेंस है, कल ही बात हुआ था कि 67,300 400। तो हमने क्या किया, एग्जिट आंकड़ा नहीं चुना, थोड़ा दूर देखा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि $67,500 तक विक मारे, जो कि वहाँ तक देखने को मिला भी है, $67,200 तक एग्जैक्टली रेजिस्टेंस है। तो हमने थोड़ा दूर देखा, कहाँ तक, $68,000 के ऊपर वीकली या डेली 2 कैंडल क्लोजिंग होगा तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे और मार्केट में भी नया हाई मार दे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक कन्फर्मेशन मैंने दिया है। बाकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको एक रिस्की जो ट्रेडर है उसके लिए मौका भी है कि भी ये जो बड़ा रेड कैंडल है उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है $68,000। इसके ऊपर एसएल रख के, थोड़ा सा दूर एसएल रख के शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर स्केल्प टाइप के कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिट रेजिस्टेंस के ऊपर आया, एंट्री अच्छा मिल रहा है। हमें मालूम है कि भाई 68 तोड़ा तो फिर ट्रेड को भी हमें क्लोज मार देना है, क्योंकि वो फिर रेजिस्टेंस का हो गया ब्रेकआउट। अब यहाँ पर इसको ऊपर जाना है तो तेज़ी से जाना पड़ेगा। क्यों, एक यहाँ पर आप देखें, जब भी नीचे भी आया था ना तो तेज़ी से आया था। एक कैंडल देखे, रेड कैंडल आप देख सकते हैं, नीचे आया था तो तेज़ी से आया था। तो ऊपर अभी जा रहे हैं तो तेज़ी से वॉल्यूम आया और प्राइस को $68,000 के आसपास तक दूर फेंक दे और अच्छा वॉल्यूम आए तो फिर हो गया ब्रेकआउट। वो नज़र रखो, आज क्लैरिटी आ जाएगी। इससे नीचे रहें तो मे भी अगेन 1 2 दिन 3 दिन यहाँ पर इससे नीचे ही रहें तो मे भी अगेन यहाँ पर हमें एक क्लैरिटी मिलेगी। मैं दोनों साइड नहीं दिखा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है तो ब्रेक होगा या नहीं होगा वो भी देखना बनता है या नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। तो मैंने तो यही कहा कि तोड़ दिया और 2 कैंडल ऊपर क्लोज मार दिया $68,000 के आसपास, तो फिर वहाँ से हम बुलिश हो सकते हैं। बट अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं तोड़ पाया, इसके अंदर साइड बेज हो गया तो मे बी बेरिश मार्केट अगेन ये सभी लेवल्स दिखा सकता है, 62,000, 60,000, $58,000। और लास्ट यहाँ पर आप देखेगा ये लाइन नीचे में ड्रॉ किया हूँ, पहले ही बता दिया था कि 100 EMA जब भी मार्केट में एक नीचे करेक्शन आया है तो 100 EMA का सपोर्ट लेने आ जाता है मार्केट। इससे पहले भी आया था तो आप देख सकते हैं 100 EMA का सपोर्ट लिया, $38,000, फिर मार्केट ऊपर गई। तो मैं यहाँ पर मान रहा था कि 100 EMA तक आए, बट थोड़ा दूर रहा है। अब देखते हैं इधर आता है या फिर चला जाता है, देखते हैं। ठीक है, इससे पहले भी देखिए 100 EMA से ही यहाँ से जंप लिया है मार्केट ने, 100 EMA को तोड़ा है। इससे पहले भी देखेगा 100 EMA के आसपास से ही मार्केट बाउंस बैक हुआ था छोटा सा। उससे पहले भी देखेगा जब $19,000 था, 100 EMA के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। तो 100 EMA मुझे लगता है कि इस रैली के अंदर काफ़ी IMP रह रहा है, 100 EMA से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह रहा है। ठीक है, मतलब अब यहाँ से टूटा तो ये मान के चले कि 100 EMA तक नहीं रुकेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और अब 100 EMA आ रहा है $57,800 के ऊपर। तो ये है बिटकॉइन का एनालिसिस, सिंपल, आप समझ रहे होंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रखें। अभी का जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है $68,000, सिंपल है। और अभी थोड़ा बाउंस बैक भी मिला है, बट देखना बनेगा। ये आज का और कल का कैंडल 2 ही दिनों में यहाँ पर अच्छी ट्राई होनी चाहिए, अच्छी मतलब बड़े लेवल पे ट्राई और ब्रेकआउट, और प्राइस को काफ़ी दूर फेंकना चाहिए और कैंडल क्लोजिंग भी करना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप बुलिश हो सकते हैं, वरना अभी लोग ऑलरेडी ज़्यादा बुलिश है। अभी ये डरा सकती है मार्केट और ये लेवल्स आपको दिखा सकती है मार्केट। और अगर ऐसे दिखाती भी है तो आपको अगेन अल्ट में कुछ 10-20% अगर फंड बचा लिया, ऑलरेडी खरीदवा चुके हैं, वीडियो दे चुके कि आप कंप्लीट 70-60% पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपने अगर बना लिया है तो भी 10-20% फंड बचे हैं तो वो उसमें SIP हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएंगे, उसका भी उसको याद रखना, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएंगे, ऑलरेडी होविंग हो चुका है। आगे 1 आध महीना, 15 दिन, 20 दिन बेरिश रह सकते हैं, 2 महीना मैक्सिमम बेरिश रह सकते हैं, बट उसके बाद ओवरऑल बुलिश होंगे। अब हम अल्ट की बात करेंगे तो अल्ट कॉइन जहां हमने टॉप लिस्ट शेयर किया था उसी के आसपास लोगों ने खरीदा होगा, तो आज की तारीख में कंप्लीटली 20 से 25% लोग प्लस में होंगे। जितने भी अल्ट है मैंने ओवरऑल देखा 20-25% प्लस में है। बाकी आपने कब अल्ट लिया, कौन से अल्ट लिया, कितना आप प्लस के अंदर गए, या तो आप अभी भी माइनस के अंदर है, कमेंट में बता सकते हैं। सिंपल।